हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक आपको मालूम है हम अध्याय 12 को हमने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में करेंगे इसके अभ्यास कार्य प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो बने रहिए और प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो बच्चों, अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि आपको ये कविता कैसी लगी। अब हमने जो ये कविता पढ़ी, यानी कि ये अध्याय पढ़ा, ये कविता हमको कैसी लगी। ठीक है, अपना अनुभव बताना है। तो मुझे यह कविता कैसी लगी, बहुत प्रेरणादायक लगी, सीखने को मिला। ठीक है, क्या सीखने को मिला? प्रेम, और इससे सपने और उम्मीद और मेहनत की खूबसूरत झलक है। इसमें क्या है? सपनों, उम्मीद और मेहनत की एक खूबसूरत झलक दे रखी है जो दिल को छू लेती है। ठीक है, इस प्रकार से है ये जो कविता है, ये हमें बहुत प्रेरणादायक लगी और बहुत ही अच्छी लगी। अगला प्रश्न दे रखा है कि सपनों का कंदील किसे कहा गया है। यानी कि इस कविता में सपनों का कंदील किसे कहा गया है। तो कविता में सपनों का कंदील हमारे सपनों, उम्मीदों और उजले विचारों को कहा गया है जो अंधकार दूर करके जीवन में रोशनी फैलाते हैं। यानी कि सपनों का कंदील किसे कहा गया है? जो हमारे जीवन का जो अंधकार है, यानी कि हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उनको दूर करके अच्छे विचार, ठीक है, नेक विचार, उम्मीदें, हमारी हमारे सपने को साकार बनाते हैं। ठीक है, और हमारे जो बुराइयां हैं उनको खत्म करते हैं और अच्छाइयाँ लाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सपनों का कंदील इस कविता में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि अगर आपको कोई बड़ा सपना देखना हो तो वह क्या होगा। यानी कि इसमें दे रखा है कि अगर हमको कोई बड़ा सपना देखना है, ठीक है, अपने अपने हिसाब से बताना है कि अगर आपको कोई बड़ा सपना देखना है तो वो सपना कौन सा होगा। तो मेरा बड़ा सपना होगा कि मैं देश और समाज के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे सबका जीवन बेहतर और उज्जवल बने। ठीक है, हमारा सपना यही है कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी मानव जाति के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, ठीक है, कुछ ऐसा करूं ताकि और भी बेहतर हो, हम प्रकृति के साथ और भी उज्जवल और बेहतर तरीके से जी सके। ठीक है, और सब एक दूसरे से प्रेम में जी सके। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है कि ऊंचा और नीचे दे कोई सपनों का कंदील हमारा, इस पंक्ति का अर्थ बताइए। यानी इसमें दे रखा है कि ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदील हमारा, इस पंक्ति का क्या अर्थ है जो कि हमें पंक्ति कविता में दे रखी थी। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि हमारे ऊंचाइयों तक पहुंचे, उनका उजाला सब तक फैले और वे जीवन में सफलता व आशा की किरण बने। यानी कि ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदील हमारा, इसका क्या अर्थ है कि हमारे सपनों को, ऊंचाइयों को कोई और ज़्यादा उज्जवल बना दे। ठीक है, यानी कि हमारा जो जीवन है वो और ज़्यादा सफल हो जाए। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि उनका उजाला सब तक फैले और वे जीवन में सफलता व आशा की किरण बने। अगला प्रश्न दे रखा है कि अगर आपको धरती से एक वस्तु आकाश में भेजनी हो तो वह क्या होगी और क्यों। यानी कि अगर हमको कोई वस्तु है जो आकाश में भेजनी है, धरती से आकाश में भेजनी है, तो वो कौन सी वस्तु होगी। तो वो क्या होगा? कंदील। कंदील जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसको हम आकाश में भेजेंगे। क्यों? ताकि सबका प्रकाश सबको आशा, शांति और एकता का संदेश दे और अंधियारे में भी उजाला फैलाए। क्यों? क्योंकि कंदील जो है वो सबको एक आशा, शांति और एकता का संदेश दे और अंधेरे में भी अपनी रोशनी जलाए। अब अगला प्रश्न देखने, अगला दे रखा है कि कविता में सपनों का कंदील किसे कहा गया है, और कुछ ऑप्शन दे रखे हैं हमको। इसमें से बताना है कि कविता में सपनों का कंदील किसे कहा जाता है। किसे कहा गया है? कहा गया है सितारों को। सितारे यानी तारे जो है उनको हमारे सपनों का कंदील कहा गया है। और दूसरा प्रश्न है कि धरती पर फैला अंधियारा किसे दर्शाता है। धरती पर जो अंधियारा फैला है, यानी कि अंधेरा फैला है, बुराई फैली है, वो किसे दर्शाता है? वो दर्शाता है कठिनाइयों को। ठीक है, अब
अगला प्रश्न दे रखा है मिलान करने वाला, ठीक है। कंदील, नन्हा ध्रुव तारा, चंद, तीलिया, ठीक है। तो कंदील रास्ता दिखाता है या फिर मिलकर अंधेरा दूर करता है, उजियारा फैलाता है। इसमें सही कौन सा होगा? कंदील जो है वो उजियारा फैलाता है। और नन्हा ध्रुव तारा क्या है? नन्हा ध्रुव तारा रास्ता दिखाता है। और चंद तीलिया जो है वो मिलकर अंधेरा दूर करती है, ठीक है। इस प्रकार से ये लाइनें थी जो कि हमारे अध्याय में यानी कि हमारी कविता में दे रखी थी। और चंद तिलिया मिलकर अंधेरा दूर करती है। अगला दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला दे रखा है कि सपनों का क्या? सपनों का कंदील हमारा, यानी कि ये लाइनें वही है, ये कविता में दे रखी हुई लाइन है। इसमें शब्द कुछ छोड़ के हमें दे रखे हैं, पंक्तियां दे रखी है कविता की और कुछ शब्द जो है छोड़ के दे रखे हैं। तो हमने अगर अच्छे से कविता पढ़ी है तो हम ये शब्द अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा है चंद तिलिया थोड़ा कागज, एक दिया छोटी सी बाती, ठीक है। इसमें कौन सा आएगा? कागज। इसमें जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा, इसमें कौन सा शब्द आया? ठोकर, ठीक है। अगला है धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो हमारी रिक्त स्थान है वो पूरी हो गई है। अब अगला प्रश्न दे रखा है कि जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा का क्या अर्थ है? यानी कि जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा, इसका क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति कठिनाई और असफलताओं का सामना करता है, ठीक है, जो अनेक बुराइयों का सामना करता है, वही अनुभव से मजबूत बनकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है, ठीक है। और ठोकरें हमें गिराती नहीं बल्कि संघर्ष करना सिखाती है और वही व्यक्ति अंत में सबके लिए प्रेरणा का ध्रुव तारा बन जाता है। तो इस पंक्ति का यही अर्थ है कि जो असफलताओं का, कठिनाइयों का सामना करता है वही सबसे अनुभवी और सबसे मजबूत बनकर उभरता है, ठीक है, वही सफल बनता है। तो अगला प्रश्न है कि हमें दूसरों की मदद करते हुए उनके जीवन में उजाला करना चाहिए, कविता में इसके लिए कौन सी पंक्ति का उपयोग किया गया है? यानी कि हमें दूसरों की मदद करते हुए उनके जीवन में उजाला करना चाहिए, कविता में इसके लिए कौन सी पंक्ति का उपयोग किया गया है? तो कविता में इसके लिए दूर आ रहा होगा कोई मेरे घर का पता पूछता, उसे भटकने के लिए रोकेगा ये मेरा रंगीन सितारा, ठीक है। इन पंक्तियों में संदेश मिलता है कि हमारा जो उजियारा यानी कि सद्कर्म और ज्ञान जो है वो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है और उनके जीवन में रोशनी फैला सकता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न अपन को दे रखा है कि अपनी कल्पना से इस कविता के भाव जैसी 4 पंक्तियां लिखो। देखिए, अपनी कल्पना से इस कविता के भाव जैसी 4 और पंक्तियां हमको अपने अनुभव से, अपने मन से बना के लिखनी है अपन को, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें दे रखी कि उजियारा बाटे हम सब मिलकर, अंधियारे से न डरे दोबारा, छोटे दीपों की लो बन जाए हर दिल में आशा का तारा, ठीक है। मैंने आपको ये कविता एक बना के दी है। आप अपने मन से कुछ, अगर आपके मन में कोई अच्छा आ रहा है विचार, वो भी आप बना सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। अगला है, नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, ठीक है, अपने घर की भाषा में इनका अर्थ लिखिए। यानी कि कुछ पंक्तियां दे रखी है, अपने घर की भाषा में इनका अर्थ लिखना है। इनकी धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा, अपने घर की यानी अपने जो घर बोलते हैं भाषा, ठीक है, मम्मी पापा अपने घर पे होते हैं तब कैसी भाषा बोलते हैं उस भाषा में अपन को लिखना है। तो धरती सुनी वदियों लागे गगन में आप रो उजियारो, जैसे हम मारवाड़ से हैं तो मारवाड़ी का उपयोग करते हैं, इस प्रकार से हमने मारवाड़ी में लिखा है, धरती सुनी वदिया लागे गगन में आप रो उजियारो, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपनी भाषा में ये सब कुछ लिखना है। अगला है, चंद तिलियां थोड़ा कागज, एक दिया छोटी सी बाती। इसका अर्थ है कि थोड़ी तिलियां, जड़ों कागज, एक दियो नानी सी बाती। ये अपनी भाषा में लिखना, आपके अगर यहाँ पे कोई दूसरी भाषा चलती है आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है कि कहना जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा, यानी कि कह जो जिन्हें ठोकर खाई वही बनो नानो ध्रुव तारो, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, मैंने अपने मारवाड़ की भाषा में लिखी।
ठीक है। अगला है कि कल्पना करो और संवाद बनाओ। तो इसमें है कि सोचो कि आप रात के समय खुले आसमान में तारे देख रहे हो, ठीक है, और अचानक ध्रुव तारा आपसे बात करने लगे। आप तारे देख रहे हो और जो ध्रुव तारा है वो आपसे बात करने लगे, ठीक है। वो आपसे क्या कहेगा? वैसे वो बात नहीं करेगा, लेकिन ये सोचने की बात है कि कल्पना ऐसी करनी है अपन। मानना कि वो अगर हमसे बात करे तो वो आपसे क्या कहेगा, आप उससे क्या पूछोगे, और इस पर एक छोटा सा सवाल लिखो, ठीक है। इस पर हमको एक कहानी लिखनी है कि भाई हम ध्रुव तारे से क्या बात करेंगे, वो हमसे क्या कहेगा, हम उनसे क्या कहेंगे। इस पर हमको एक कल्पना की कहानी बना के लिखनी है, ठीक है। तो ध्रुव तारा पहले क्या कहेगा कि नमस्ते, मैं आसमान का सबसे स्थिर तारा हूँ, क्या तुम मुझे देख रहे हो? ठीक है। हाँ, मैं कहता हूँ हाँ, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम हमेशा एक ही जगह क्यों रहते हो? तो ध्रुव तारा कहता है क्योंकि मैं दिशा दिखाने का काम करता हूँ, ताकि लोग रास्ता ना भटके। और मैं, वाह काश मैं भी तुम्हारी तरह सबके जीवन में रास्ता दिखा पाता। इस प्रकार से बातें होती, ठीक है। क्योंकि आप अपनी कल्पना से बताना कि आपके ध्रुव तारे के साथ कौन सी बात होती। और अगला है कि कविता पढ़कर इसमें से 5 प्रश्न अपने साथी से पूछिए और उन 2 प्रश्नों को यहाँ लिखिए। यानी कि हमने कविता को पढ़ा, अब उसमें से 5 प्रश्न बनाने हैं। उस 5 में ये यूज होने चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ और कब, ठीक है। तो 5 प्रश्न अपन को बनाने, मैंने आपको बना के दिए, बताता हूँ। पहला प्रश्न कि कविता में कवि ने सपनों का कंदील क्यों ऊंचा खींचने को कहा? तो इसमें आ गया क्यों, अपने क्यों का प्रयोग कर लिया। दूसरा है धरती का फैला अंधियारा से कवि का क्या आशय है, ठीक है, इसमें हमने क्या का प्रयोग कर लिया। और तीसरा है कि नन्हा ध्रुव तारा कैसे बना, इसमें हमने कैसे का प्रयोग कर लिया। चौथा है कवि को अंबर में अपना उजियारा क्यों अच्छा लगता है, इसमें हमने क्यों का भी प्रयोग कर लिया। और पांचवा कि कविता में कंदील बनाने के लिए किन चीज़ों का उपयोग किया गया है और क्यों, ठीक है। यानी कि हमने किन भी यूज़ कर लिया, किन चीज़ों का उपयोग किया गया और क्यों किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से हमको, आपके मन में अगर इसके अलावा कोई प्रश्न है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे हम बढ़ते हैं अभी भाषा की बात।